सीधा नजर आ रहा है कि एयरक्राफ्ट हाइट नहीं ले पा रहा है। हाइट नहीं ले पा रहा है तो उसका सीधा सा रीजन है कि वो इसके जो इल्वे people, we extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. They are putting out something, I guess, soon. That's the latest that I can share. We also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to all the families who have lost their loved ones. On Canada, we had a question from Shiva, from you. So I will combine both these issues. As you are aware, our Prime Minister had received a call from the Canadian Prime Minister last week. During the call, Prime Minister Carney had invited. तो विदेश मंत्रालय के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, डिटेल देते हुए, इस हादसे से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए एसएल शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। और एसएल शर्मा जी, वाकई हम काफ़ी देर से चर्चा भी कर रहे हैं कि इस हादसे की वजह क्या हो सकती है, क्या तरीके हो सकते थे कि जिससे हादसे की गुंजाइश कम की जा सकती थी। आप ये भी कह रहे थे, बैलेंसिंग का भी आपने जिक्र किया, और इसके अलावा एक दो कारण आप और बता रहे थे जो हो सकते थे। और कोई कारण हो सकते हैं इसके अलावा ऐसे हादसों के पीछे? सर, इसका जो मेन जो रीजन है, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि एयरक्राफ्ट जो है हाइट गेन नहीं कर रहा है जी, और हाइट गेन नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या है, उसका एयरक्राफ्ट का जो लेवल, स्ट्रेट और लेवल फ्लाइट का जो है, वहां पे बैलेंसिंग खराब हो रही है जी। तो हाइट लेने का एक ही रीजन है, दैट इज हाइड्रोलिक फेलियर जी। तो हाइड्रोलिक फेलियर होने की वजह से एयरक्राफ्ट के एलिवेटर्स काम नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट हाइट गेन नहीं कर पाया। दूसरा, अगर बैलेंसिंग का अगर कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से जो है एयरक्राफ्ट टिल्ट हो गया राइट साइड के अंदर और वो बिल्डिंग से टकरा गया। जी। अच्छा, एक और एसएल शर्मा जी, ऑटो मोड होता है क्या? वो ऑटो मोड टेक ऑफ के दौरान या ऐसे दौरान उसका यूज नहीं कर सकते हैं क्या? अगर ऑटो मोड लेते तो क्या अपने आप हाइट गेन करता क्या? नहीं सर जी, एक्चुअली टेक ऑफ के टाइम पे एक्चुअली आईएलएस सिस्टम काम में जनरली नहीं करते हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग एंड टेक ऑफ सिस्टम होता है, इंस्ट्रूमेंट से लैंड करते हैं जी। तो जो है जनरली टेक ऑफ के टाइम पे नहीं करते हैं, वो लैंडिंग के टाइम पे उसको यूज करते हैं, ऑटो मोड। जी हाँ, उसको आईएलएस बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जी। ये तो वो जनरली लैंडिंग जी बोलिए। वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जनरली लैंडिंग के टाइम पे यूज होता है और टेक ऑफ के टाइम पे कंट्रोल्स पायलट के हाथ में होते हैं। सर, जब टेक ऑफ किया गया उस समय उन्हें डाउट भी हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पायलट के द्वारा ये जानकारी भी दी गई थी, पर क्या हम यहाँ पर माने कि यहाँ पर देरी की वजह से भी ये हादसा पेश आया है या तुरंत एक्शन लिया गया पर वो समय शायद बचा ही नहीं था, इस वजह से ऐसी स्थितियां बनी हो? जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, पायलट जब कंट्रोल उसके हाथ में है और वो इमीडिएटली जो है ना स्ट्रेट, वो जो इमीडिएटली हाइट गेन करता है, तो जब हाइट गेन करने के लिए जो वो बूस्ट देता है फ्यूल का, जब फ्यूल का बूस्ट देता है इंजन में, तो जब वो फ्यूल तो दे रहा है लेकिन उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है जी। फ्यूल का दे रहे तो उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल रहा है, बिकॉज इंजन तो आरपीएम ले चुका है इंजन, लेकिन वो जो इलेवेटर और इलरॉन है, इलेवेटर जो है जो हवा को दबाते हैं और हवाई जहाज ऊपर जाता है, और वो बिल्कुल हाइड्रोलिक सिस्टम से काम करते हैं। वहां पे छोटे छोटे एक्चुएटर रहते हैं, वो काम करते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि एलिवेटर जो है काम नहीं करने से हाइट गेन नहीं हो रही थी। हाइट गेन नहीं हो रही तो उनको इंस्ट्रूमेंट में जो पायलट के सामने जो पैनल होता है ना, उसको बीएफपी बोलते हैं, ब्लाइंड फ्लाइंग पैनल। तो पायलट बाहर नहीं देखता, सिर्फ पैनल पे देखता है।
तो जब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जब उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है पायलट को, तो इमिडिएटली उसको इमरजेंसी महसूस होती है कि कुछ इमरजेंसी है। हम्म। और वही रीजन रहा कि वो हाइट गेन नहीं कर पाया और जो एरोड्रम के पास में जो बिल्डिंग थी उससे वो टकरा गया। शर्मा जी, आपने जिक्र किया पहले कि टेक ऑफ से पहले या लैंडिंग के बाद जो है अलग अलग तरह की चीजें चेक की जाती हैं, तो यहाँ पर भी जी। शायद हम ये माने कि जल्दबाजी की गई हो, या आपने ये भी जिक्र किया, वो मैं मानती हूँ 99% ऐसे चांसेस नहीं होते, ऐसे हादसों को नहीं बचाया जा सकता है या रोका जा सकता, पर यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी दिखती हुई नजर आ रही हैं जो टेक ऑफ से पहले नहीं दिखी गई हो या लापरवाहियां बरती गई हो? नहीं मैडम, इसमें दो चीज होता है। जैसे ही दिल्ली से अहमदाबाद में जब हवाई जहाज लैंड करता है, हाँ। तो लैंड करते से ही जो है आफ्टर फ्लाइंग इंस्पेक्शन किया जाता है स्टाफ के द्वारा। जो उस 747 के जो एक्सपोर्ट इंजीनियर होते हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं, और जब फ्लाइट जाने के लिए तैयार होती है तो उसके पहले बिफोर फ्लाइंग इंस्पेक्शन करते हैं इंजीनियर, और इंस्पेक्शन करने के बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पायलट को हैंड ओवर करते हैं वो हवाई जहाज को। और पायलट हवाई जहाज टेक ओवर करने से पहले वो भी चेक करते हैं, और चेक करने के बाद में पायलट जब कॉकपिट में बैठते हैं तो उसके बाद में वो जितने भी कंट्रोल हैं वो कंट्रोल स्वयं चेक करते हैं। जो मैंने आपको कहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और बैलेंसिंग, ये सब पायलट कॉकपिट में बैठने के बाद में उनकी एसओपी बनी हुई रहती है, उस एसओपी के हिसाब से पूरा चेक करते हैं वो लोग जी। तो एविएशन में भूल होना और लैप्स होना ये 0 चांसेस है। जी। एसएल शर्मा जी, क्या रनवे भी मैटर करता है फ्लाइट के हिसाब से? ये काफी बड़ी